सारी खुशियां, सारे रिसोर्सेज हैं आपके पास, फिर भी एक अंदर से लग रहा है कि यू आर नॉट एबल टू यूज दोज रिसोर्सेज, जो अंदरूनी एम्प्टीनेस है, वहां से लोनलीनेस स्टार्ट होता है। कहीं ना कहीं बच्चों ने इग्नोरेंस झेला है अपने पेरेंट्स का बचपन में, तो वो कहीं ना कहीं अनलवेबल होने की फीलिंग्स कि हमसे तो शायद हम वर्दी नहीं है प्यार करने के या होने के, हमें प्यार मिले। मेरे को नहीं पता मैं इमोशनली वेंट आउट कहाँ करूं, मेरे पास वो जिंदगी में 3 लोग नहीं है या 4 लोग नहीं है जिनको मैं रीच आउट कर सकूं फॉर एन इमोशनल वेंट आउट। ये जो खालीपन आ रहा है ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हम इमोशन से हटके एक मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में घुस गए हैं। अगर मेरे पास ये 10 मटीरियल चीजें हैं तो मैं खुश हूँ। हम सबके अंदर कमियां हैं, लेकिन हम अपनी कमियों को दूसरों को दिखाना चाहते नहीं है। हमें लगता है कि दूसरे अगर हमारी कमियां देख लेंगे तो शायद वो हमसे दूर हो जाएंगे। धीरे धीरे लगने लग जाता है कि अब अंत आ रहा है, मैं अकेला हूँ, मैं और बोझ नहीं बनना चाहता, and you enter into emptiness. फ्रेंड्स, आज की हमारी गेस्ट डॉक्टर आस्था डींगरा हैं। आस्था मैम पहले भी हमारे पॉडकास्ट में आ चुकी हैं, जहां पर हमने एल्डरली लोगों की मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करी थी और बहुत सारे लोगों ने इस पॉडकास्ट को पसंद किया था। आज फिर हमने उनको इनवाइट किया है क्योंकि वो बहुत ही वाइब्रेंट पर्सनैलिटी हैं और उनका थॉट प्रोसेस भी बहुत डीप है। तो आज हमने बहुत ही डीपर लेवल पे लोनलीनेस के टॉपिक को छेड़ा है। हमने ये समझने की कोशिश करी है कि क्यों आजकल लोनलीनेस बढ़ती चली जा रही है। WHO की रिपोर्ट के हिसाब से लोनलीनेस एक पेंडेमिक की तरह फैल रहा है। तो क्या रीज़न है कि ये एक पेंडेमिक की तरह फैल रहा है और क्यों इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हम अपने आप से, अपने रिश्तों से दूर होते चले जा रहे हैं। तो अंत तक आज के पॉडकास्ट में बने रहिएगा फ्रेंड, क्योंकि आपके लिए बहुत सारे टेक अवेज हो सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारे साथ आज फिर से जुड़ी हैं आस्था मैम। आस्था के साथ हमने पहले एक और पॉडकास्ट किया है एल्डरली लोगों के ऊपर और अभी तक का हमारा मोस्ट व्यूड पॉडकास्ट है आस्था में। थैंक यू मैम, आज हम जो कन्वर्सेशन बिल्ड करने जा रहे हैं वो है लोनलीनेस के ऊपर। एंड एज ए साइकोलॉजिस्ट वी बोथ नो कि ये किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, कितना हमारे क्लाइंट्स, हमारे पेशेंट इस चीज़ से डील कर रहे हैं। बिल्कुल। इवन वर्ल्ड वाइड WHO ने इसको एक पेंडेमिक घोषित किया है, राइट? तो लोनलीनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लोग अंदर से खाली हुए पड़े हैं, लोग बहुत अकेले हैं और जिसकी वजह से मानसिक बीमारियां भी बहुत बढ़ रही हैं। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए हमारे व्यूअर्स को कि एग्जैक्टली लोनलीनेस है क्या, उसको डिफाइन कैसे करना है? लोनलीनेस एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप बहुत सारे लोगों से घिरे हुए हो, फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा और आपको लगता है कि कोई आपको जज कर रहा है या कोई आपके बारे में क्या सोचेगा, और हेंस आप अपने आप को उस भीड़ में भी अकेला महसूस करते हो। दैट इज द स्टेट ऑफ लोनलीनेस। जब सराउंडेड है सब, सारी खुशियां, सारे रिसोर्सेज हैं आपके पास, फिर भी एक अंदर से लग रहा है कि you are not able to use those resources. You have a glass with you, पर आपको वो प्यास नहीं लग रही, आपको लग भी रही है पर आपको ये नहीं पता कि क्या ये पानी आपके लिए है। So that is where जो अंदरूनी एम्प्टीनेस है, वहां से लोनलीनेस स्टार्ट होता है। ओके, तो इसका मतलब है कि लोनलीनेस का मतलब ये नहीं है कि कोई आपके आसपास है नहीं, लोग होंगे तो सही। बिल्कुल, लोनलीनेस का क्लियर कट मीनिंग ये है दैट यू डोंट फाइंड मीनिंग, यू डोंट फाइंड प्लेजर डिस्पाइट द फैक्ट दैट यू आर सराउंडेड बाय पीपल। आप हो एक ही घर में, आप एक बर्थडे पार्टी अटेंड कर रहे हो, आप एक शादी अटेंड कर रहे हो, आप कोई भी फंक्शन अटेंड कर रहे हो जहां सब आपस में बात कर रहे हैं, पर आपको वो कनेक्ट ही महसूस नहीं हो रहा कि आप उठो, किसी से जाकर बात करो, किसी के साथ वो इंटरेक्शन करो, या फॉर दैट मैटर आप किसी को इनवाइट करो कि कोई आपसे आकर बात करे। That is where loneliness is. ओके,
तो ये स्टेट वो स्टेट है जिसमें आपके पास लोग हैं, आप लेकिन उनसे बात करने की अंदर से फीलिंग नहीं आ रही है, आपको लगता ही नहीं है कि आपको उनके साथ जाकर के कोई बात करनी चाहिए, कुछ आपके अंदर एक सेंस ऑफ होना चाहिए। पर ऐसा क्यों है? हम डील भी कर रहे हैं, हम रो भी रहे हैं, हम कह भी रहे हैं कि मुझे लोनली नहीं होना है, मुझे कोई नहीं है मेरे आसपास, तो भी हम खुद ही पकड़, मतलब आप जैसे बता रहे हो, तो हम खुद ही तो पकड़ के बैठे हैं फिर उस बिल्कुल। लोनलीनेस को। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हम लोनली हैं, ओके। थैंक्स टू द सोशल मीडिया। हम्म। अगर आपकी एक पोस्ट पे आपको 90 लाइक मिल गए, आपको ऐसा लगने लग जाता है कि 90 लोग आपको देख रहे हैं। आपकी लाइफ उन 90 पीपल के अराउंड घूम रही है अब, कि वो 90 से जिस दिन 91 हुए, 92 हुए, 93 हुए, आपको ये लगने लग गया है that people have started watching you, but that like was for a post. अगर मैं आपसे भी ये कहूं, आपको हर तरह का जोक समझ नहीं आता होगा, आप लिमिटेड थीम ऑफ जोक्स पे हंसते होंगे, राइट, सो राइट? हाँ। अगर आप सपोज आपने ये लोनलीनेस टॉपिक लिया, आपने और बहुत सारे पॉडकास्ट के टॉपिक लिए, आपने इन जनरल जो सब पॉडकास्ट कर रहे हैं वैसे टॉपिक्स नहीं लिए, आपने वो टॉपिक्स लिए जो आपके दिल के करीब थे। मे बी आपने वो विटनेस किए होंगे, वो एक्सपीरियंसेस, या फॉर दैट मैटर आपको जानने की इच्छा होगी। यही हमारा सारा सोशल मीडिया इस चीज को ओवरलैप कर देता है। हमारी लाइफ रिवॉल्व कर रही है कि हमें कौन पसंद करता है और वो क्या चाहता है हमसे, हम वो करने लग जाते हैं, रादर देन वो सारी चीजें करने के जो हमें खुशी देती है, जो हमारे वैल्यू सिस्टम के हिसाब से है, जो हमारे बिलीफ सिस्टम के हिसाब से है। हमारे इंटरेस्ट, हमारी हॉबीज कुछ मायने नहीं रखती एक टाइम के बाद। और इसलिए हम ये नहीं समझ, हम उस भागदौड़ में लग गए, आज 91 व्यूज लाने हैं, आज 93 व्यूज लाने हैं, और हम ये भूल गए कि हम एज एन इंडिविजुअल क्या थे। हम उसमें जुट गए कि अब लोग हमारे अंदर क्या देखना चाहते हैं। और जिस दिन व्यू कम हो गए, सारी सेल्फ वर्थ शैटर हो गई। वहीं से शुरू हो जाता है कि कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। अब लोग मुझे पसंद नहीं करते। क्या सिर्फ एक लाइक, एक हिट लाइक का बटन दबाने से हमारी वर्थ खत्म हो जाती है? सो ट्रू। आप बड़े बड़े फिल्म स्टार्स देख लो, आप फॉर दैट मैटर जितने भी ये सेलिब्रिटीज हैं, इन सबके साथ क्या होता है? एक मूवी फ्लॉप जाती है, हम सुनते हैं अगले दिन डिप्रेशन हो गया, अचानक से रातों रात किसी को फेम मिल जाता है, क्योंकि ये सारा का सारा खेल फैन फॉलोइंग पे डिपेंडेंट है। व्हाट अबाउट देयर पर्सनल लाइफ, व्हाट अबाउट देयर ग्रोथ, व्हाट अबाउट देयर ओन इनर जर्नी, जो वो अपनी सेल्फ ग्रोथ पे वर्क करते हैं? होता ही नहीं है। सो आपकी बात सुन के मुझे ऐसा समझ में आ रहा है आस्था, कि क्योंकि हमने अपना पूरी की पूरी ज़िंदगी को एक शोकेस पे लगा दिया है, हम लोगों की नज़रों में अपनी वर्थ ढूंढ रहे हैं। अगर लोग हमको लाइक कर रहे हैं, जितना हमको लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, उतना हमारी सेल्फ वर्थ को हम ऊंचा देखने लगते हैं। और कहीं पर हम देखते हैं कि वो हमारे आसपास नहीं है, या वो हमको अब पसंद नहीं कर रहे हैं, अब वो हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अटेंशन नहीं आ रहा हमारे ऊपर, तो हम अपने आप से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और हम लोनलीनेस की फीलिंग से भरना शुरू हो जाते हैं। हमें लगता है कि अब कोई हमारे आसपास नहीं है, अब हम अकेले पड़ गए हैं। इज दैट सो? एग्जैक्टली। हमें ये लगने लग जाता है कि हम अंदर से बिल्कुल खाली हैं। अगर मेरी सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन सिर्फ इसी में है कि फॉरगेट अबाउट कितने पेशेंट्स मैं पूरे दिन में देखती हूँ, फॉरगेट अबाउट मेरी और अचीवमेंट्स क्या हैं, अगर इस पॉडकास्ट को हिट नहीं मिला तो लोग मुझे पसंद ही नहीं करते, क्योंकि शायद सोशल मीडिया पर तो यही जाएगा ना, बाकी तो सब मेरा फिजिकल वर्क है, राइट? बट क्या जो इतने पेशेंट्स एक उत्साह के साथ, एक उम्मीद के साथ आते हैं और वो हील होकर जाते हैं, क्या वो मेरी अचीवमेंट नहीं है? बट क्योंकि हमने अपनी सेंस ऑफ अचीवमेंट को एक एक्सटर्नल वैलिडेशन के साथ रिलेट कर दिया, जिस दिन वो एक्सटर्नल वैलिडेशन खत्म हो गई, सेंस ऑफ वर्थ खत्म हो गई। सेंस ऑफ वर्थ खत्म होने से लोनलीनेस ज्यादा बढ़ रही है, बहुत ज्यादा। एंड
आप इतने सारे हम डिसऑर्डर्स की बात करते हैं, डे टू डे बेसिस पे हमारे पास इतने क्लाइंट्स आते हैं, हम डिप्रेशन की बात करते हैं, हम एंजाइटी की बात करते हैं। एंजाइटी और डिप्रेशन होता क्यों है? कोई भी पर्सनालिटी इशू होता है, वो होता क्यों है? कहीं ना कहीं एक कोर बिलीफ तो यही है ना, अगर हम स्कीमास की बात करते हैं, हम कोर बिलीफ की बात करते हैं, कहीं ना कहीं एक कोर बिलीफ हमारे अंदर, एक स्कीमा ये डेवलप्ड है, वी आर वर्थलेस, वी आर हेल्पलेस, मैं ये करूंगा भी तो हो क्या रहा है, आई एम नॉट गेटिंग द आउटपुट, आई एम नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स, बट देन वी फॉरगेट। ये हमारे पूर्वज हमें हमेशा क्या बताते हैं, आप हिम्मत मत हारो, प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट, कीप द स्ट्रगल ऑन, एक दिन आपको रिजल्ट मिलेगा। बट अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखो जो प्रेजेंट जनरेशन है, इनको स्ट्रगल करने की डेफिनेशन नहीं आती, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदतें पड़ी हुई हैं, इतनी ज्यादा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए दैट ओके कल एग्जाम है, आज पढ़े तो उस यूनिट टेस्ट में फुल मार्क्स आने चाहिए। एंड हमारी पेरेंटिंग भी कहीं ना कहीं ऐसी है। हाँ, पेरेंटिंग में सबसे ज्यादा चैलेंज ही यही है कि हर पेरेंट ये चाहता है कि जो चीजें उन्हें जिंदगी में नहीं मिली वो अपने बच्चों को वो प्रोवाइड करें, राइट। बट आजकल के पेरेंट्स ये चाहते हैं कि नहीं तो मिली उन लोगों को, बच्चों को वो हासिल करने दें रादर देन एज अ गिफ्ट प्रोवाइड करें। राइट। अब सब कुछ इतना ज्यादा इंस्टेंट है, 3 साल 4 साल के बच्चे के पास आईपैड है, फोन्स पैदा होते ही मिल रहे हैं, स्क्रीन्स। आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड फ्यू डेज बैक, मैं अपने बच्चे को प्ले जोन लेके गई मॉल में, बिकॉज आई प्रॉमिस्ड हिम कि I'll take you in the evening after you have accomplished these 3 tasks for the day. ठीक है, आप खाना हेल्दी फूड खाओगे, ये करोगे वो करोगे, there was a checklist. Evening he said, मैम मम्मा चलो हम अब प्ले जोन चलते हैं। So me, my husband and my son, we 3 went last weekend. मैंने एक नया ट्रेंड देखा, There were parents जो अपने बच्चे को 3 घंटे के लिए प्ले जोन में छोड़ के गए हैं because next club में they were partying and they cannot take their kids in there. I understand, हर एक के पास एक फैमिली सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, बहुत सारे और कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, सपोर्ट सिस्टम। जैसे सपोज अगर मेरे घर में आई कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ बच्चे का ध्यान रखने के लिए बहुत सारे लोग हैं, बहुत घरों में ऐसी सिचुएशंस नहीं है, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, फैमिली सिस्टम्स ही खत्म होते जा रहे हैं। बट वो बच्चा जिसको आज ये समझ आ रहा है कि पेरेंट्स ने कहीं जाना है तो मुझे प्ले जोन छोड़ दिया, प्ले जोन हैज बिकम एन एरिया ऑफ प्ले हैज बिकम अ कंपल्शन फॉर 3 hours विद अ नैनी, कि उसने उस दीदी के साथ 3 घंटे खेलना है। यही बच्चा जब बड़ा होएगा, do you think that child will be socially able to connect, emotionally able to connect? जिसके लिए प्लेजर भी फोर्स्ड है, उसका मन ना हो तो वहां से एक चिंता जागती है कि क्या ये लोनलीनेस, एम्प्टीनेस, वर्थलेसनेस, अपने आप को जानने के लिए एक क्वेश्चन मार्क का टाइम नहीं आ गया है अब? That's so true. मतलब जब आपने चाइल्डहुड की और ये बात करी है बच्चों की, तो आई थिंक लोनलीनेस बढ़ने का जो मुझे भी एक कारण समझ में आता है, बहुत सारे क्लाइंट से बात करने के बाद भी ये निकल के आता है कि कहीं ना कहीं बच्चों ने इग्नोरेंस झेला है अपने पेरेंट्स का बचपन में, तो वो कहीं ना कहीं अनलवेबल होने की फीलिंग्स कि हमसे तो शायद हम वर्दी नहीं है प्यार करने के या होने के, हमें प्यार मिले, वही जैसे हम बात करते हैं, फिर पैटर्न में आप उलझ जाते हो, वो आगे जाकर के अगर कोई मिलता भी है, आपने कहीं ना कहीं सीखा यही है ना। That's so. I have seen my parents going for job, और जब टाइम नहीं होता मुझे ऐसे प्ले जोन में छोड़ देते हैं, तो मुझे ये समझ में आया कि वो बड़े हैं, क्योंकि फिर वो खुद ही कहते हैं ना, हम बड़े हैं, हमें सही गलत पता है, तुम बच्चे हो, वो वाली स्टेज भी हम ही लेके आते हैं। अब जब हमने अपने बड़ों से ये सीखा that this is the pattern, we are going to do the replica with our kids. Either we are going to do the replica, either we are going to do the opposite. क्योंकि हर पेरेंट यही चाहता है जो हमारे साथ हुआ वो हमारे बच्चों के साथ ना हो। Truly. एंड वहां से हम ये डेवलप कर जाते हैं कि
मेरे पेरेंट्स ने तो मेरी ग्रूमिंग ऐसी करी कि मैं वर्थलेस बन गया। मेरे को नहीं पता मैं इमोशनली वेंट आउट कहाँ करूं। मेरे पास वो जिंदगी में 3 लोग नहीं है या 4 लोग नहीं है जिनको मैं रीच आउट कर सकूं फॉर एन इमोशनल वेंट आउट। बट मुझे इतना पता है, मुझे अपने पेरेंट्स को कहना है कल फीस भर दो, स्कूल से नोटिस आया है। मुझे इतना पता है कि एनुअल डे है, ये यूनिफॉर्म ड्रेस लाने के लिए बोला है, मेरा बर्थडे है, मुझे 22 लोगों का 20 लोगों का पार्टी करना है, ये रेस्टोरेंट मैंने चूज किया है। पेरेंट्स आर रेडी टू स्पेंड। स्पेंडिंग कितनी बढ़ गई है आजकल बच्चों के ऊपर। पहले हमारे टाइम में आई डोंट थिंक हम लैविश चीजें बच्चों के लिए प्लान भी कर पाते थे। दैट्स सो ट्रू। एंड अब मैं जनरली जब पेरेंटिंग बता रही होती हूँ या कोई मुझसे सजेशंस लेता है, आई ऑलवेज टेल देम देयर इज नो वन इन टर्म्स ऑफ पेरेंट्स जो लैविश लाइफस्टाइल अफोर्ड नहीं कर सकता। जो आपके लिए लैविश है शायद वो मेरे लिए लैविश नहीं है। हर एक का अपना एक लेवल हो सकता है। दैट्स सो ट्रू। हर कोई अपने बच्चे पे इन्वेस्ट करना चाहता है, बट ये जो खालीपन आ रहा है ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हम इमोशन से हटके एक मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में घुस गए हैं। एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन, अगर मेरे पास ये 10 मटेरियल चीजें हैं तो मैं खुश हूँ। हैप्पीनेस की डेफिनेशन चेंज हो गई है। जैसे जैसे हैप्पीनेस की डेफिनेशन में लग्जरीज, मटेरियल, ये सब चीजें आती जाएंगी, एम्प्टीनेस इज ऑलवेज टू फॉलो। दैट्स सो ट्रू कि जैसे जैसे मटेरियलिज्म बढ़ता जा रहा है, हम अपनी खुशी को चीज़ों से कनेक्ट करते चले जा रहे हैं कि ये होगा तो मैं खुश रहूँगा, हमारा घर होगा तो खुश रहूँगा, गाड़ी होगी तो खुश रहूँगा। आई थिंक वहाँ पर हमने एक्चुअली कनेक्शन, बॉन्डिंग, रिलेशनशिप को हम कहीं बहुत पीछे छोड़ा है, जिसकी वजह से लोनलीनेस बढ़ती ही चली जा रही है। मैम रिलेशनशिप्स तो रह ही नहीं गए ना। कितनी बार होता है कि हम एक वीकेंड पे ये डिसाइड करें कि चलो आज बुआ जी को फोन करते हैं, चलो आज चाचा जी को फोन करते हैं, या चलो आज किसी डिस्टेंट रिलेटिव को एक थैंक यू मैसेज लिख देते हैं या हालचाल ले लेते हैं। आजकल की जनरेशन्स को तो अपने अंकल एंड आंट हो गए हैं, बुआ फूफा जी, चाचा चाची जी। एंड आजकल के बच्चों को तो रिश्तों के नाम भी नहीं पता। Forget about their faces, forget about people. So there is a lot. When you don't know, you will never be able to reach out. आप reach out करोगे कैसे फिर उस टाइम पे, जब एक शादी में there are thousands of people, still you are empty, still you are lonely, still you are in a corner again with a glass of drink, or you smoking, or you're into substances. Clear indication that you are a lonely individual. If you have to, again this is scientific, मैं कोई general statement नहीं pass करी, this has literature to it that anyone who enters into substance also has a background or an emotional feeling of loneliness within, because उसको एक चीज से हाई मिल रहा है जो उसको इमोशंस नहीं दे पा रहे। क्यों आपको अपना इमोशन सुन करना है? एमेगडाला सुन होता है जब आप इंटॉक्सिकेट करते हो, अल्कोहल हो, स्मोक हो, कुछ भी हो। तो मतलब देयर इज सो मच इनसाइड यू दैट यू वांट टू वेंट आउट, बट यू वांट टू गो इनटू अ सबकॉन्शियस स्टेट कि मुझे कोई जज ना करे। मैं तो बस इंटॉक्सिकेटेड था तो मैंने ये सब बोल दिया। See, there is so much of emptiness. That's so true. इसीलिए मेंस के अंदर हम कई बार अल्कोहलिज्म का इतना ज़्यादा एडिक्शन देखते हैं, और आजकल तो विमेन के अंदर भी स्मोकिंग, अल्कोहल बढ़ता ही जा रहा है बहुत, क्योंकि जैसे जैसे हम लोनलीनेस के ट्रैप में फंसते जा रहे हैं उतना उतना ये हमारा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी अगेन मटेरियल बढ़ती जा रही है, सब्सटेंस मटेरियल। तो हमारी हैप्पीनेस के जो जरिए हैं वो सारे जो उसकी इंटरवेंशंस हैं हमारे लिए, जो आई वुड से द फॉल्टी डिफेंसेस जो हमने अडॉप्ट किए हैं, वो भी सारे मटेरियलिस्टिक हैं। और मटेरियलिस्टिक होना, फाइनेंशियली जितने हम एफ्लुएंट होते जा रहे हैं, उसके साथ साथ डर, फियर्स, इनसिक्योरिटीज इतनी बढ़ती जा रही हैं कि कोई हमारा कुछ ले जाएगा, सब हमारा सब कुछ छिन जाएगा, राइट? ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। क्या बोलना चाहोगे? पहले हमें 100 रुपए की जरूरत होती थी तो हम 150 कमाते थे कि चलो 50 सेव कर लिया एंड 100 में घर चल रहा है। अब देयर इज अ ट्रेंड, अगर आपने
न्यूज आप फॉलो करते हो, हम वर्क आवर्स पे बात कर रहे हैं, है ना, कि इतने घंटे क्यों, यू नो देयर शुड बी वर्क लाइफ बैलेंस। देयर आर अ लॉट जो इस वर्क लाइफ बैलेंस के चलते छुट्टी तो टाइम से ले लेते हैं, बट उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। दे डोंट हैव मच कि उनको घर आके कुछ करना है। टुडेज यंगस्टर्स और जितने ये लोग हैं जो कह रहे हैं कि यू नो 18 घंटे काम करो, 19 घंटे काम करो, ये सारे हमारे बड़े हैं, हमारे पेरेंट्स के एज ग्रुप के हैं, जिन्होंने इतना काम करके कुछ मुकाम हासिल किया है। दे नो दैट यू नो इफ यू वर्क सो मच, if you are going to put in your hard work, only then you're going to get results. That's so easy true. results wala concept should not settle inside you. Right? Coming back to your point, अब हम इतना सारा कमा रहे हैं, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्यों? बिकॉज हमें ये दिख रहा है by the end of the month there is a figure that is going to hit our accounts. Right? उससे हमारी पूरी लाइफ, today's Gen Z is all based on EMIs. खुद का कुछ नहीं है, all is an EMI system. Right. Unlike our ancestors, जिनमें हम बिलीव करते थे घर अपना हो, गाड़ी अपनी हो, you know, फोन अपना हो, iPad अपना हो, फिर उनकी गलती भी ना मानी हो जाएगी, क्योंकि आजकल महंगाई भी इतनी है। बिल्कुल, I think. And then अगर see again, तब भी उस जमाने में भी उस जमाने के हिसाब से महंगाई थी, बट हमारी जो हैप्पीनेस की सीढ़ी है वो इन सब चीजों पे टिकी है। मेरे पास अगर आज की डेट में आईपैड नहीं है तो मैं 4 लोगों को शक्ल नहीं दिखा सकती, क्योंकि मैं जिस ओहदे पे हूँ, जिस डेजिग्नेशन पे मैं काम करती हूँ, वहां प्रिंसिपली मेरे पास ये होना चाहिए। दिस प्रिंसिपल इज इन माय हेड ओनली। That's so true. एंड इसीलिए हम ओवरवर्क करते हैं, फिर हमारे पास ज्यादा पैसा आता है, फिर हम इनसिक्योर हैं कि इतना तो हमें चाहिए नहीं था। अब इसका क्या करें? ये कोई ले तो नहीं जाएगा, किसी को पता चल गया कोई हमसे उधार तो नहीं ले लेगा। फिर हम ये सोचते हैं अब इससे इन्वेस्टमेंट कैसे लाएं, फिर हम 4 इन्वेस्टमेंट्स में लगाते हैं, फिर हम कहते हैं किसी को पैसे की जरूरत हो तो हम इंटरेस्ट पे दे दें, फिर हम सोचते हैं चोरी तो नहीं हो जाएगी, कोई फायदा उठा लेगा, कोई फायदा तो नहीं उठा लेगा। और ऐसा सिर्फ पैसों को लेकर नहीं होता, ऐसा हर चीज को लेकर है। That's so true. You talk about your clothes, you talk about your relationships. जितने बड़े घर होते चले जाते हैं उतना आपके रिश्तेदार आने कम हो जाते हैं। हाँ, है ना? आपका बड़ा घर है, जितने बहुत रिश्तेदार आ सकते हैं, इसमें तो बहुत सारे लोग समा सकते हैं, लेकिन घर बड़े होते जाते हैं, दिल छोटे होते जाते हैं, इनसिक्योरिटीज बढ़ती जाती हैं कि एक होड़ अलग तरीके की आ जाती है कि यू नो यू आर मैड आफ्टर अर्निंग, व्हेन आर यू गोइंग टू स्पेंड इट एंड व्हेन आर यू गोइंग टू सेलिब्रेट दैट सक्सेस। अगेन सक्सेसफुल हो गए, लोग तो छूट गए, अब सक्सेस एंड अ पेग, दैट इज ऑल व्हाट यू लेफ्ट विद। दैट्स सो ट्रू। वहीं से तो सारे खालीपन की शुरुआत होती है, दैट यू नो अब इतना कुछ अचीव कर लिया, पेरेंट्स पीछे रह गए, सिबलिंग्स पीछे रह गए, सो देयर इज नोबडी विद यू टू सेलिब्रेट दैट सक्सेस। वहां आकर ये समझ आता है और हिट होता है कि ये ही वो पूंजी थी जिनके लिए कमा रहे थे, जिनके लिए आप सारी चीजें, सारी भागदौड़ कर रहे थे, आज वो नहीं है आपके साथ, या तो जिंदगी में नहीं है या आपके साथ ही नहीं है, चलने लायक भी साथ नहीं है। क्या किया फिर? अगेन वो एम्प्टीनेस। तो कई बार लोनलीनेस खुद से नहीं आती, सिचुएशनली भी आ जाती है। यू रीच टू अ पॉइंट, यू आर अ वर्क, आई हैव सीन सो मेनी पीपल जो टिपिकल वर्कaholic है, who forget कि every day was supposed to be celebrated. Every day. It's not कि you know आज सैलरी आई है तो चलो सबको पार्टी ले जाओ। आप वो रोज का थोड़ा थोड़ा बचा के भी तो पार्टी कर सकते हो। That's so true. बिकॉज आपको पता नहीं है कि जब आपकी सैलरी आएगी तो आपकी EMIs भी तो है, तो आपकी और एडिशनल कॉस्ट भी तो है। एंड ऑल्सो आई वॉज रीडिंग थ्रू वन लिटरेचर, some article related to health, not mental health but related to health, कि now that we are
heading towards westernization, majority of our savings are used in health expenses. अच्छा, वो चाहे मेंटल हेल्थ हो जाए चाहे हेल्थ हो जाए, क्योंकि हम अपना ध्यान कहाँ रख रहे हैं. ये भी एक खालीपन होने का बहुत बड़ा कारण है कि अंदर से हम चाहते हैं कि कोई मुझे पूछे. हम उसी को पूछ ले तो वो रेसिप्रोकेशन में शायद हमें पूछ ले, पर हम उसी को भी तो नहीं पूछ रहे. हम चाहते हैं कि हम अपने सिबलिंग से कनेक्ट करें, उससे पूछे भाई हाउ आर यू डूइंग, कैसी चल रही है जिंदगी. बट हम क्यों पूछे, वो भी तो पूछ सकते हैं. ये ईगो करते 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 एक खालीपन आ जाता है कि हम है कौन से दूर होते चले जाते. हु इज देयर फॉर मी. हम बहुत ऐसे बड़े बुजुर्ग देखते हैं, मेरे पेरेंट्स की एज के लोग. मैंने अभी एल्डर केयर पे इतना रिसर्च किया अपने पीएचडी थीसिस के दौरान. बहुत सारे लोग कहते हैं कि बच्चे बड़े कर दिए, ये हो गया, ग्रैंड चिल्ड्रन है, मस्ती करते हैं, सब करते हैं, बट बच्चा हमारे पास जिंदगी में ले दे के है कौन अब तो बस भगवान के पास जाना है. वो व्हाई दिस थॉट? ये सब आप ही का है, आप ही का क्रिएटेड है, ये आप ही की वजह से है. सो है कौन? एम्प्टीनेस स्पीक्स दैट. सब शायद होंगे पर वो दिल से फील नहीं होता, कनेक्शन नहीं सब है पर सुनने वाला कोई नहीं है. मे बी, है ना? बिल्कुल. क्योंकि आपने शायद दिल से कुछ बोलना ही नहीं चाहा, क्योंकि आप अंदर से डरते रहे कि अगर मैं दिल से बोल दूंगा तो शायद इनको वो सच पता टूट ना जाए, रिश्ता टूट ना जाए, या वो सच पता चल जाएगा जो मैं दुनिया से छुपा रहा हूँ. इनऑथेंटिसिटी एक बहुत बड़ा कारण है लोनलीनेस का. राइट? कई लोगों, हमारे अंदर बहुत सारे, हम में कोई परफेक्ट नहीं है, हम सबके अंदर कमियां हैं, लेकिन हम अपनी कमियों को दूसरों को दिखाना चाहते नहीं हैं. हमें लगता है कि दूसरे अगर हमारी कमियां देख लेंगे तो शायद वो हमसे दूर हो जाएंगे, वो हमें जज करेंगे और वो हमारा साथ छोड़ देंगे. पर हम ये भूल जाते हैं कि जब हम वो ऑथेंटिसिटी को नहीं लाते हैं और हम उस चक्कर में उनसे कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं और वो हमसे वैसे ही दूर जा रहे हैं. व्हाट डू यू से? बिल्कुल है ये. अगर हमारे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है कि मैं अगर आपको रियलिटी में बताऊंगी ही नहीं कि व्हाट आई एम फीलिंग, व्हाट आई एम फेसिंग. परफेक्ट कोई नहीं होता, बहुत सही कहा. कहीं ना कहीं हर इंसान को ये पता है कि परफेक्ट वो भी नहीं है, परफेक्ट सामने वाला भी नहीं. ठीक है, फिर भी हमने ये पर्दा ओढ़ा हुआ है कि ऑलवेज शो योर बेस्ट. मैंने अपने 13 इयर्स की प्रैक्टिस में ये रियलाइज किया है कि जितने भी रिलेशनशिप के कॉन्सेप्ट्स हैं, आप देखो लव मैरिजेस में डिवोर्स ज्यादा हो रहे हैं एज कंपेयर टू अरेंज मैरिजेस. दैट्स सो ट्रू. क्योंकि जब लव मैरिज थी, जब लव था और मैरिज नहीं थी, तब हम सिर्फ एक डेटिंग प्रोसीजर में थे. वी वर इनटू अ प्रोसेस जहां हम सिर्फ डेट कर रहे थे. डेटिंग एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें हम एक दूसरे के साथ हैं कुछ समय के लिए. हम 2 महीने में मिल रहे हैं, हम 3 महीने में मिल रहे हैं, फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड. आप और मैं आज मिले, यू आर नॉट गोइंग टू शो मी द साइड विच you're hiding from people. That's so true. You and me are going to be the best at this moment for these 2 hours, 3 hours of a conversation. Right. I would not tell you कि मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं. You would not tell me आपके बैक एंड क्या चल रहा है. That's so true. This is a 3 hours conversation. Right, Same as dating. पिक्चर देख रहे हैं, मिल रहे हैं, खा पी रहे हैं, उसके अलावा what are we talking? That's so true. And then we end up one day suddenly कि भाई 5 साल हो गए रिलेशनशिप को, let's get married. शादी के बाद घर के बारे में तो हमने डिस्कस कभी किया ही नहीं था. मेरे पेरेंट्स कैसे हैं, तेरे पेरेंट्स कैसे हैं, कभी डिस्कस नहीं किया. घर, सिचुएशन, इकोनॉमिक्स, फाइनेंसेस कभी डिस्कस नहीं किया. मेरे फाइनेंसेस का क्या होगा, मैं अपनी फैमिली में कितना दे पाऊंगी, तेरी फैमिली में कितना दे पाऊंगी, कभी डिस्कस नहीं किया. मेडिकल्स कभी हमने डिस्कस नहीं किए. व्हाट आर योर इलनेसेस, व्हाट आर माय इलनेसेस, योर हेरिडिटी, माय हेरिडिटी, नेवर डिस्कस्ड. Expectations about the child, never discussed. ये सब प्राइमरी चीजें हैं. I was listening to this Akshay Kumar's interview couple of days back Instagram पे, and Twinkle Khanna did mention this कि शादी से पहले, before they both were about to get married,
ट्विंकल खन्ना ने पूरा हेरिडिटी एनालिसिस किया है कि कितने लोगों को शुगर है, कितने लोगों को बीपी इश्यूज है, कितने लोगों को जेनेटिक इलनेसेस है, एंड शी वेरी राइटली मेंशन कि ये सब एक क्राइटेरिया होना चाहिए रादर देन यू नो हाउ गुड यू आर एट XYZ थिंग एंड हाउ बैड यू आर एट दिस। बट ये कभी डिस्कस नहीं हुआ। वहां से हम हो गए, हमारी शादी हो गई, शादी हुई और एक गृहस्थी चल गई। अब रियल लाइफ सामने आई है। नाउ यू आर शेयरिंग बेड्स, नाउ यू आर शेयरिंग क्लोसेट्स, नाउ यू आर शेयरिंग रूम। आदत तो थी नहीं, कभी डिस्कस तो कभी किया नहीं था। वी नेवर टोल्ड यू स्नोर और यू डोंट। स्नोरिंग फॉर वन एंड दूसरे की नींद खराब हो गई। वहां से आपकी फिर साइकिल स्टार्ट हो गई, सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, एंड हेंस एक फीलिंग आई कि आज तक जिस व्यक्ति को मैं जानती थी, ही और शी वाज वेरी फेक। दैट्स सो ट्रू। वहां से रिलेशनशिप्स में गैप आ गए, एंड वी नेवर रियलाइज कि हम इस लूप में फंस गए हैं, एंड वी एंड अप सेइंग मुझे इस बंदे के साथ ही नहीं रहना। ये ऐसी तो थी नहीं, पता नहीं शादी के बाद इसको मेरे पेरेंट्स से इतनी क्यों प्रॉब्लम है। बट यू नेवर डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स। सो जब तक बोलोगे नहीं, अज्यूमिंग कि सामने वाला हूबहू आपकी बातों को समझेगा, is your mistake. That's so true. And one thing more that I have realized, मुझे अगर आपको कुछ convey करना है कि you know I'm feeling sad, I will write a text to you, I'm feeling sad. Text will never convey the real emotions. मैं जनरली ये कहती हूँ, अभी थोड़े दिन पहले एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी I addressed this very properly. अगर आपको छुट्टी भी लेनी है और आपको लगता है आप टेक्स्ट कर रहे हो, you're doing it wrong. वॉइस नोट भेज दो ना एक, अगर आपको लगता है आप कॉल नहीं कर पा रहे। योर वॉइस कन्वेज इमोशन, टोनैलिटी, आपकी टोन, पिच, वॉल्यूम बहुत चीजें कन्वे करती है। एंड जब अंदर खालीपन होता है ना, व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ लोनलीनेस, वो एम्प्टीनेस, वो लोनलीनेस आपकी आवाज में झलकती है। सिर्फ एक हग से बहुत चीजें सॉर्ट हो सकती हैं। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट कन्वे थ्रू वर्ड्स, not through WhatsApp, not through social media. बहुत बार नहीं होता, हम अपनी स्टोरीज हमारे मूड के हिसाब से डालने लग जाते हैं। फिर सडनली सामने वाला पूछता है, यू ओके? क्योंकि हमें लगता है भाई इतनी डिप्रेसिंग स्टोरीज, that means there is some emptiness. Hence you are able to relate to these stories. वरना स्टोरीज तो किसी स्टैंड अप कॉमेडियन की भी आई होगी, वो तो शेयर नहीं करी। आपने गजलें क्यों शेयर करी? आपने यही दोहे क्यों शेयर करे जिसमें गम है, जिसमें दर्द है? सही बात है। तो वो भी काफी हद तक दूसरे की लाइफ की एम्प्टीनेस, लोनलीनेस दिखाता है कि आप कौन से उसमें हो, जहाँ जिस सॉन्ग से आप कनेक्ट कर रहे हो, जिस मूवी के साथ आप बहुत ज्यादा कनेक्ट कर रहे हो। पर आस्था में मतलब ये आज की रियलिटी बन गया है, एज वी आर सीइंग कि लोनलीनेस, जैसे हमने डिस्कस किया, बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से ये है ना, और अक्रॉस द एज है। मतलब आई वुड नॉट से कि एल्डरली लोगों में अपनी वजह है लोनली होने की, उनकी हैं, तो यंग जनरेशन की अपनी है ना, पर ये है। बहुत सारे एनवायरमेंटल चेंजेस हैं, जैसे बच्चों में बुलिंग होती है तो सेल्फ वर्थ कम हो जाती है, राइट। तो फिर हम पार्टिसिपेशन कम कर देते हैं, एब्सेंटिज्म ज्यादा शुरू हो जाता है, राइट। वहां से लोनलीनेस आ जाती है कि यू नो मुझे जज किया जा रहा है, मुझे लोग डोमिनेट करते हैं, बॉसी हैं, सो वहां से अपनी सेल्फ वर्थ गिरनी स्टार्ट हो जाती है। पुअर अटेंडेंस, पुअर ग्रेड्स आते हैं, वहां से मैं तो निकम्मा हूँ, फिर पेरेंट्स कंपैरिजंस, बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम्स हैं, राइट। अगर आप बड़े एडोलेसेंट में आए, रिलेशनशिप्स, सबसे बड़ा क्राइटेरिया होता है अकेलापन, खालीपन लाने का, राइट, बिकॉज ट्रू जेन्युइन कनेक्शंस बनाने का टाइम नहीं है, राइट। हमें लग रहा है we are having healthy communication, but what we are having even on a dinner table is तेरे ऑफिस में क्या चल रहा है और मेरे ऑफिस में क्या चल रहा है। I face this, my boss said this, I am running a business, I am doing a job, clash, तेको तो समझ में ही नहीं आता, तेको तो ये समझ में नहीं आता। Even over the meals there is no mindfulness, there is no gratitude, there is no thanking. Either we are discussing these, I would not say negative conversations, but conversations which are not meaningful for a dining setting. Right. Or else we are 5 people sitting in a dining table, sitting on a dining table, and
डूइंग नथिंग, अपना अपना इंस्टाग्राम, अपना अपना यूट्यूब, अपनी स्क्रॉलिंग, अपने व्हाट्सएप, या कल के लिए टू डू लिस्ट बना रहे हैं. राइट. सो जेन्युइन कनेक्शंस अडल्टहुड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. राइट. और यही कनेक्शंस आपको लेटर लाइफ में काम आने हैं. यही आपका सपोर्ट सिस्टम है. यही आपने ब्रेक कर दिया. यही आपका सेल्फ वर्थ, आपका सारा कॉन्फिडेंस इन्हीं से ही रूट करता है. राइट. क्योंकि ये है तो आप सो कॉल्ड जिन पर डिपेंडेंट हो, एक्सटर्नल वैलिडेशन, वो भी तो यही है ना आपकी. इन्हीं नहीं तो आपको बताना है कि आपकी फैमिली बहुत अच्छी चल रही, तभी तो आप मानोगे. आज का तो सिनेरियो सब यही डिपेंडेंट है ना कि एक दूसरे को हम बोलते हुए चलते हैं कि यू आर डूइंग गुड, तो लगता है हाँ सच्ची में वी आर डूइंग गुड. किसी पड़ोसी ने कह दिया तो हाँ मतलब बहुत अच्छा काम किया है हमने. दैट्स सो ट्रू. एंड देन आप आ जाओ ओल्ड एज पे. ओल्ड एज मोबिलिटी खत्म हो जाती है. एक पूरी जिंदगी जिसने अपने आप काम किया हो और आज वो बेड रिडन हो, पूरा कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है. वहां से फाइनेंशियल्स आप डिपेंडेंट हो जाते हो. अगर आपकी पेंशन नहीं आ रही, आप किसी बिजनेस में थे, या अगर पेंशन आ भी रही है बट स्टिल there are constraints, there are limitations. Right. And then एक stage ऐसी आ जाती है जहां you tend to lose your spouse, you have some illness. आप पूरा टाइम सिर्फ आपका illness के बारे में सोचना, उसके ट्रीटमेंट पे निकल रहा है. So आपका जो एनवायरमेंट है वो काफी नेगेटिव हो जाता है. धीरे धीरे लगने लग जाता है कि अब अंत आ रहा है, मैं अकेला हूं, मैं और बोझ नहीं बनना चाहता. एंड यू एंटर इनटू एम्प्टीनेस. सो स्टेजेस सबकी अलग है, सबके एरियाज ऑफ एक्सपीरियंसिंग लोनलीनेस अलग है. That's so true. But it's pandemic, that's so true. और जैसा आपने बताया कि इंडिया में you were saying 35%, huge number. It's a huge number, ma'am. और आजकल बढ़ने का कारण जैसे हमने डिस्कस किया, मटेरियलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, सोशल मीडिया का, क्योंकि इतना ज़्यादा चकाचौंध है कि हर एक जना अपनी ज़िंदगी सिर्फ शोकेस करने के लिए जी रहा है. राइट. पर ये है, मतलब दिस इज़ अ रियलिटी ऑफ द प्रेजेंट. अनफॉर्चुनेटली यस, दिस इज बिकमिंग द न्यू रियलिटी ऑफ द यूथ. यस. यूट्यूब पे लाइक्स आ रहे हैं, हर कोई घर पे रील्स बना रहा है, हर कोई. And just for the likes, बचा ही से. And then you hear so many news कि XYZ ने सुसाइड कर लिया, वो डिप्रेशन में है, वो एंजाइटी में है. इतने सारे फिल्म स्टार्स हैं, इतने सारे सेलिब्रिटी फिगर्स हैं, नॉट ओनली फिल्म स्टार्स, बॉलीवुड, हॉलीवुड, बट लाइकवाइज इफ यू सी जस्ट यूट्यूबर्स फेसिंग डिप्रेशन बिकॉज एक दिन के लिए किसी ने उनका यूट्यूब चैनल हैक कर लिया, उनके फॉलोअर्स कम हो गए, उनकी इनकम कम हो गई. सो एवरीथिंग इज सो मच डिपेंडेंट. योर फाइनेंसेस आर डिपेंडेंट ऑन योर सोशल मीडिया, योर सेल्फ एस्टीम इज डिपेंडेंट कंप्लीटली ऑन योर सोशल मीडिया. एवरीथिंग हैज कम टू अ पॉइंट जहां सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल वैलिडेशन बची है. अपना बिलीफ सिस्टम तो बिल्कुल ही खत्म हो गया कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो. इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन दूसरा, वो चार लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, जिन चार लोगों के बारे में हम जिंदगी जीने लग गए हैं आजकल. That's so true. तो अब मुझे बताओ आस्था मैम, इफ दिस इज प्रेजेंट सिनेरियो, तो क्या करना चाहिए अगर आप अभी से इसको एक रेड अलार्म लेके चलो, है ना, तो आप क्या बताना चाहोगे कि क्या किया जा सकता है इसके? सबसे पहले तो सेट अ स्पेस, सेट अ टाइम. कुछ चीजें लाइफ में, पूरी डेली रूटीन में कुछ टाइम पीरियड ऐसा जहां सिर्फ आप अपने साथ हो. एक चीज और यहां मैं पिन पॉइंट करूंगी, लोनलीनेस, आइसोलेशन, डिप्रेशन तीनों अलग है. प्लीज. यस, वेरी गुड. क्यों? क्योंकि मैं आइसोलेटेड हो सकती हूँ, जरूरी नहीं है मैं लोनली हूँ. मैं आइसोलेशन में इफ आई एंजॉय पेंटिंग, ये जितने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, ये सब आइसोलेशन में रहकर काम करते हैं बिकॉज वहां पीस ऑफ माइंड चाहिए. राइट. जेके राउलिंग ने पूरे कैरेक्टर बिल्डिंग, पूरा हैरी पॉटर आइसोलेशन में बनाया, लोनलीनेस में नहीं. Loneliness is when you don't understand yourself. Isolation is एकांत, जहां क्रिएटिविटी को बूस्ट मिले, आपको पीस मिले और आपके पास अपनी क्रिएटिविटी को निखारने का समय हो.
ये लोग अंडरग्राउंड जाते हैं हम्म एक पर्टिकुलर टास्क और टाइम पीरियड के लिए, एंड उसके बाद ये लोग बाहर आते हैं हम्म विद सम रिजल्ट्स, विद सम पॉजिटिव रिजल्ट्स आउट ऑफ लाइफ। तो आइसोलेटेड रहो। जनरली आई सजेस्ट कि ऐसा एक माइंड मैप बनाओ कि यू हैव योर ओन मी टाइम पूरे दिन में टू रिफ्लेक्ट अपॉन आपने क्या किया। एटलीस्ट हैव 3 people इन योर लाइफ जिसके साथ आप डेली बेसिस ट्रूली अनफिल्टर्ड अनबायस्ड कम्युनिकेशन कर सको। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको लगता है आप अपने स्पाउस के साथ डिस्कस नहीं कर सकते, हैव अ फ्रेंड। मैं अपने बच्चे के साथ भी डिस्कस कर लेती हूँ, आई एम फीलिंग बैड, आई एम फीलिंग लाइक क्राइंग टुडे, क्योंकि कई बार शायद उसका कोई वर्ड हील कर जाए। यू नेवर नो किसके वर्ड में क्या पोटेंशियल है। दैट्स सो ट्रू। जब हम ग्रीव कर रहे होते हैं, जब हम सैड होते हैं, दिमाग का जो इमोशंस वाला पार्ट है एमिगडाला, वो अलग तरीके से वर्क करना स्टार्ट कर देता है। वहीं सारे इमोशन रेगुलेशन में दिक्कत आने लग जाती है। हाँ। तो हमें एग्जैक्टली उस टाइम पर कैसा महसूस करना है, कैसा रिस्पॉन्ड करना है, कैसा रिएक्ट करना है, हमें नहीं समझ आता। तो किसी की कोई एक छोटी सी बात भी हमें इम्पैक्ट कर सकती है। बट बैक एंड communication is the key. You will have to get up, speak that this is exactly what you are facing or you are feeling. Only then somebody will able to help. लाइफ में कभी अपने इंटरेस्ट और हॉबीज मत छोड़ो, कभी भी नहीं। बिकॉज ये एक वो जरिया है कि अगर आप एम्प्टी भी हो, अगर आप लोनली भी हो, तो एटलीस्ट आपके पास एकमात्र सहारा है टू थ्रो कलर्स, थ्रो वर्ड्स। तो there are a lot of ways जिससे आप खुद बाहर आ सकते हो उस स्टेज तक, एटलीस्ट कि आप किसी को कम्युनिकेट कर सकते हो। एंड रीच आउट अगर कभी भी लगता है कि इस पूरी भीड़ में आप अकेले हो, अगर ये अलार्म आपके दिमाग में कभी भी बजे, सो यू शुड रीच आउट फॉर हेल्प। राइट। सो आस्था, इसका मतलब ये है कि लोनलीनेस इंटरनली ज़्यादा कंडीशनड है। तो अगर लोनलीनेस पे काम करना है तो काम भी हमें सबसे पहले अपने ऊपर ही करना है, सेल्फ वर्थ पे ही करना है। इसीलिए आप कह रहे हो कि अपने साथ जुड़ो, अपने साथ कनेक्शन बनाओ, अपने अंदर की क्रिएटिविटी जगाओ, अपने शायद सेल्फ लव बहुत अच्छा तरीका हो सकता है, खुद को प्यार करना, खुद को पैम्पर करना। एंड देन बी वल्नरेबल। जितना अपनी शेयरिंग करोगे, जितना इंटीमेट रिलेशनशिप में रहोगे, लोगों के साथ शेयरिंग करोगे, भले ही दिन में आपके 2 या 3 अच्छे दोस्त हों, या आपका कोई आसपास 2 या 3 लोग ही हों जिनके साथ आप शेयर कर सकते हो, लेकिन डू इट। पूरे सब लोग ऐसे नहीं होने चाहिए आपकी लाइफ के जिसके आपको सिर्फ दिखाना ही दिखाना है, कि आप सिर्फ एक इमेज ही रख के चल रहे हो। कहीं ना कहीं आप खुद को भी फिर ना उस इमेज में ही देखना शुरू कर देते हो, आप खुद से भी डिस्कनेक्ट हो जाते हो, ये भी भूल जाते हो कि आपका कोई असली चेहरा भी है। एग्जैक्टली हम वो जिंदगी जीने लग जाते हैं, एक्सटर्नल वैलिडेशन हमें इतनी ज्यादा मिल जाती है कि हमें वो लगने लग जाता है। बट जब मेरे पास इस तरह के कोई लोग आते हैं जो मुझसे बात करते हैं ना, मैं उन्हें हमेशा एक चीज बोलती हूँ, मैं अगर आपको अच्छी लग रही हूँ तो सबसे पहले मुझे सोचना चाहिए कि मैं आपको अच्छी क्यों लग रही हूँ। What is your interest in finding me a good person in this area? हम डर क्यों रहे हैं अपनी पर्सनल फीलिंग बताने में कि आप मुझे जज करोगे, इसलिए मैं आपको नहीं बता रही। राइट। आप मेरा फायदा उठाओगे। क्या ये जितने फॉलोअर्स हैं आपके, ये फायदा नहीं उठा रहे? आज लाइक बढ़ाई, कल लाइक गिरा दी, कल डिसलाइक कर दिया, फॉलोअर से अनफॉलो कर दिया। What is this doing to you? This is doing more harm, and unfortunately मैं आपके पास आके तो फिर भी एक बार बोल सकती हूँ कि मैम you've taken advantage of me. You should not have done like this. सही बात है। I don't know these million people who have joined me. सही बात। I can't reach out to them and say, dude, तेरी वजह से आज मैं अकेली हूँ. You've unfollowed me. Why? And then thanks to the AI, बात की बचा कुचा कचरा हमारा ये AI कर देता है। हमारे एल्गोरिथम्स
हम आज बात कर रहे हैं, अभी ये पॉडकास्ट खत्म करेंगे, आप देखना सारे के सारे आपको इंस्टाग्राम पे रील्स जो मिलेंगे वो लोनलीनेस के ऊपर मिलेंगे। सारे वो ब्रेकअप्स, रिलेशन, जितना भी हमने बात किया है, आवर फोन हैज सेंस्ड दैट। अब सारे के सारे अगले एक हफ्ते तक आप बस एल्गोरिथम्स क्लीन ही करते रह जाओगे कि यू नो इतना दुख दर्द तो मेरी जिंदगी में नहीं था जितना मुझे इंस्टाग्राम ने प्रूव कर दिया कि मेरी जिंदगी में हो रहा है। एंड देन वी फॉल ट्रैप ऑफ दीज थिंग्स। तो हमें और ऑथेंटिसिटी मिलने लग जाती है दैट यू नो इवन दिस इज सेइंग। हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं आजकल यही कह के कि यू नो आई वेंट थ्रू गूगल, थैंक्स टू गूगल बाबा, आधी से ज्यादा इंफॉर्मेशन वहां पर अवेलेबल है, बट नो एक्सपर्ट हैज रिटन दैट अनफॉर्चुनेटली। अब आप अगर टाइप करो साइंस ऑफ लोनलीनेस, इतनी लंबी लिस्ट आएगी। आपने वो लिस्ट देखी? अब आप एक साइकोलॉजिस्ट हो, आपको पता है उस 10 साइंस एंड सिम्टम्स में से कुछ डिप्रेशन के भी डले हुए हैं, कुछ एंजाइटी के भी डले हुए हैं, सारे के सारे लोनलीनेस के नहीं है। बट एक लेमैन तो इस चीज को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा ना। That's so true. एंड हम वो पढ़ लेते हैं, फिर हमें लगता है ओ माय गॉड, हमारे साथ एक इंग्लिश बीमारी हो रही है जिसका नाम लोनलीनेस है। इंग्लिश बीमारी, आई कॉल डिप्रेशन एंड इंग्लिश बीमारी। कौन था ऐसा पहले जिसको डिप्रेशन नहीं होता था? द मोर वी आर बिकमिंग अवेयर, आई नो अवेयरनेस इज द की, नो डाउट। मैं ये नहीं कहती कि यू नो अवेयरनेस नहीं होनी चाहिए, बट अवेयरनेस फ्रॉम राइट पीपल थ्रू राइट सोर्सेज इन अ राइट मैनर इज वेरी इंपॉर्टेंट। That's so true, so true. नॉलेज आज की डेट में इतनी हैंडी हो गई है कि हर एक को अब ये लगने लग गया है कि पैनिक अटैक आ रहा है, पर फिर भी वो आकर ये कहेंगे कि डिप्रेशन आ रहा है, बिकॉज यू सी एवरी सेकंड रील ऑफ दीपिका पादुकोण सेइंग उसको डिप्रेशन था। हैव यू रीच्ड आउट टू हर? सुनिए कभी उसकी कहानी, कभी उसने ये बोला है? हो सकता है दिस इज अ टीआरपी स्टंट, बट इज योर लाइफ अ टीआरपी स्टंट? आपने तो एब्जॉर्ब कर लिया, एंड उस एब्जॉर्प्शन से क्या हुआ? नाउ वी इन आवर ओन रिस्पेक्टिव छोटा होम आर थिंकिंग दैट वी आर इक्विवेलेंट टू दीपिका पादुकोण। उसकी लाइफ हमारी लाइफ बिल्कुल सेम है, कोई फर्क ही नहीं है। तो उसके स्ट्रगल हमारे स्ट्रगल सेम है, उसका भी रिलेशनशिप ब्रेकअप था, हमारा भी रिलेशनशिप ब्रेकअप है। But we forget उसका फेम, हमारा, हमें कौन नहीं जानता था? हमें कोई भी नहीं जानता था, उसको सब जानते थे। उसकी टीआरपी बढ़ेगी, हमारे को कोई नहीं पड़ेगा, बट एम्प्टीनेस हमारा ज्यादा आ गया। उसको उसके डिप्रेशन में भी टीआरपी मिल रही है। That's so true. और हमें डिप्रेशन में एंटी डिप्रेसेंट्स मिल रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। उसको फेमस हो रही है, उसको नाम मिल रहा है कि देखिए आगे आके बात कर रहे हैं ये लोग इन लोगों। बट आई वुड अगेन से अ थैंक्स टू हर एज वेल, क्योंकि इतनी अगर आप डिप्रेशन को लेके प्रमोट नहीं करते तो शायद इतने लोग रीच आउट भी नहीं करते कि हाँ ठीक है, अगर इतने बड़े लोगों के साथ हो सकता है तो हमारे साथ क्यों नहीं हो सकता? इफ शी इज रीचिंग आउट फॉर हेल्प, इफ हनी सिंह इज रीचिंग आउट फॉर हेल्प, इफ अदर सेलिब्रिटीज आर रीचिंग आउट फॉर हेल्प, व्हाई नॉट अ लेमैन? सो यस, अब इस तरह की अवेयरनेस तो चलो जायज है, बट अगेन वी शुड नॉट कंपेयर बोथ द एंड्स। That's so true. और सोशल मीडिया, गूगल जो इतने डायग्नोस करने के लिए ईजिली डायग्नोस्टिक आपको वो मिल गया है, पूरा आपका डायग्नोस्टिक सेंटर हो गया है गूगल, तो बहुत ही डेंजरस है। अब मतलब एक छोटा सा इंसिडेंट है दैट इज़ वेरी फनी टू। मेरी डॉगी जो है उसको पता नहीं, अब डॉग्स को भी थोड़ा से ट्रॉमास तो हो ही जाता है, इमोशनल ट्रॉमा किस वजह से हुआ हमें पता नहीं है, पर वो बड़ी शांत, जैसा बिहेवियर है वैसा नहीं था, बहुत शांत, आ नहीं रही है, बिस्किट नहीं आके ले रही है, मतलब मेरी डॉटर तो वरीड हो गई। अब गूगल बाबा की जय हो। अब नाउ शी हैज सॉ द सिम्पटम। मैंने कहा कुछ नहीं बेटा, एक आध दिन वॉच तो करो, कोई भी रीजन हो सकता है, अभी क्या पता किस वजह से कोई आवाज आई हो, किसी को देख लिया हो, अभी यू नेवर नो क्या हो गया, आपको पता नहीं है अनयूजुअल बिहेवियर से क्या होता है, ब्रेन ट्यूमर तक हो सकता है। मैंने गूगल में चेक कर लिया है, हार्ट अटैक हो सकता है, ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। मैंने कहा अरे यार बाबा ये तो बहुत ज्यादा हो गया, वॉच कर लेते हैं, एक दिन नहीं होगा ठीक तो लेके चलेंगे डॉक्टर के पास। एंड थैंकफुली दूसरे दिन तक ठीक थी। सो पर लेकिन गूगल आपको इतना डरा देता है कि आपके इमोशंस कंट्रोल में नहीं रहते हैं, देन यू थिंक यार ये तो कोई बहुत बड़ी बात हो गई, और अगर ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया, तो ओवर थिंकिंग का लूप बनता चला जाता है। एंड आई डोंट नो कितने लोग एनर्जी के कंसेप्ट्स में बिलीव करते हैं, बट
अगर आप देखें ये साल एनर्जी का है, this हाँ, year this is year 24. year of energy. This year is year of a lot of planetary movements, bringing a lot of prosperity for everyone. एक कंसेप्ट है मैनिफेस्टेशन. मैनिफेस्टेशन में हम ये मान लेते हैं कि ये चीज हमारे पास है, एंड हेंस वो चीज यूनिवर्स हमें फिर अपने तरीकों से प्रोवाइड करता है. राइट, दैट्स सो ट्रू. इसीलिए हम लोनली हैं. अच्छा, क्योंकि हमने लिया, हमने ये माना पहले, एंड यूनिवर्स ने कहा तथास्तु. तुम कुछ और मान लेते. तुम ये मान लेते कि सामने वाला तुम्हें समझ गया है तो शायद तथास्तु. अगेन कृपा शायद यहीं अटकी हुई थी कि तुम्हें इस लूप में जाना था रादर देन हैप्पीनेस लूप के. सो अगर आप ये मान लो कि यू नो द डॉग इज अनवेल, तथास्तु. मैं जनरली जब बच्चों को समझाती हूँ ना तो मैं ऐसे समझाती हूँ कि देखो गॉड हमेशा आपको सुन रहा है. आप ट्राई करो कि आप अच्छी चीजें बोलो. आपके आज अच्छे नंबर आ गए, बिलीव इट, ही इज लिसनिंग. वहां तथास्तु हो जाएगा. यू विल गेट गुड मार्क्स. नाउ गुड again as per who? As per your preparation you will get good marks, not as per the criteria of the marks. 10 में से 10 नहीं आएंगे. अगर आपने 6 के हिसाब से पढ़ा तो आपको शायद 6.5 मिल जाए. So everything has a criteria. We are manifesting negatives. That's so true. And unfortunately आप ये देखो, कई बार मैं इस चीज को नोटिस करती हूँ, हम किसी को कंडोलेंस पे करने जाते हैं. हमारी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी होती है कि हमें कंडोलेंस पे करना नहीं आता. We don't know what to speak to condolence. That's so true. वहां प्रेयर चल रही है, किसी का चौथा है, किसी की 13वीं है, यहाँ खिकी हो रही है. It's just a matter of 5 minutes. क्यों ना आए एम्प्टीनेस, क्यों ना आए खालीपन, क्यों ना आए खोखलापन, अगर हम साक्षात अपनी जिंदगी को ऐसा एंड होते हुए देखते हैं. That I was just a matter of 5 minutes. The moment this is done, face turn and we are nothing. We are not even a topic of discussion. बस हम तब तक topic of discussion थे जब तक. Why I'm highlighting this? This might sound irrelevant, but why I'm highlighting this is कि a journey from womb to tomb, we are all busy to make our impression in at least few people, in the eyes of few people. But the end is that. So why are you wasting all your energy in proving yourself time and again, becoming a workaholic, trying to be a perfectionist in everything, when you can invest that energy in having meaningful relationships, in doing something meaningful that adds to your personality, your growth. मतलब आपको एक शख्सियत बनाए, आपका एक व्यक्तित्व बनाए. I remember एक जाकिर खान का the stand-up comedian, I was listening to an Instagram, तो उनसे किसी ने पूछा था कि you know आपकी अगर जिंदगी की कोई इच्छा हो तो वो क्या रहेगी. आई थिंक लास्ट विश या कुछ ऐसा कुछ पूछा था. तो उन्होंने कहा था मैं ये नहीं चाहता कि मेरे कॉमेडी शोज इतने भरे रहे. मैं हमेशा ये चाहता हूं कि जब मैं जाऊं उस समय भीड़ कम नहीं पड़नी चाहिए. पीपल शुड नो मी कि मेरे अंत में वो मेरे साथ खड़े हैं. दैट इज माई वर्थ. आई थिंक वो शायद बनाई जाती है, वो खरीदी नहीं जा सकती. देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आज भी पैसा नहीं खरीद सकता, और ये हमें कोविड ने बखूबी सिखाया है कि मनी कांट बाय एवरीथिंग. स्टिल वी आर रनिंग आफ्टर मनी. सिर्फ रिश्ते काम आए थे कोविड में, सिर्फ इंसानियत काम आई थी पूरे कोविड में. That's so true. And that was God's way to alarm everyone that this is the time you should invest in people, invest in true relationships, make meaning out of your life. Because अंत तो सबको ही पता है. That's so true, so true. और शायद क्योंकि हम रिश्तों से भाग रहे हैं, हम चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, इसलिए हम लोनली होते चले जा रहे हैं. तो why not to take a back gear here? Of course. आप देखो हम जितना ज्यादा वेस्टर्नाइज हो रहे हैं, योगा हमारा था,
बट हम इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं। That's so true. जितने हम मंत्र का जाप करते हैं वो सारे हमारे थे, संस्कृत हमारी थी, बट रिसर्चर्स हमारी ही संस्कृत पे, हमारे ही वेदों पे काम कर कर, रिसर्च कर कर हमें ही एक वेस्टर्नाइज्ड वे में वापस दे रहे हैं। सेल्फ कंपैशन थेरेपी Exactly. पूरा हमारे को Exactly. सेल्फ कंपैशन थेरेपी डाली है, Mindfulness हमारी है, माइंडफुलनेस हमारी है, सब उन्होंने पैकेजिंग करके द पैकेजिंग इज वेस्टर्नाइज्ड। राइट। वो लोग अब पेरेंटिंग जुड़ रहे हैं, दे आर बिकमिंग कंसर्न्ड फॉर देयर पेरेंट्स व्हाइल वी आर लीविंग आवर पेरेंट्स एंड कमिंग टू लिविंग रिलेशनशिप्स, कमिंग टू रेजिडेंशियल होम्स के सेटअप्स कि हम अपने पेरेंट्स को नहीं रख सकते। सो बहुत बड़ा गैप आ रहा है। पता नहीं हम अब अपनी ही चीजों को, अपनी ही कोर वैल्यूज को वेस्ट से क्यों समझ रहे हैं। बट मे बी that has become our way of understanding things now. That's so true. हम साइंस नहीं समझ रहे किसी चीज के पीछे, हम लॉजिक नहीं समझ रहे। हमें नहीं पता जीन्स पहनने के पीछे क्या लॉजिक था, हमें नहीं पता टॉन जीन्स के पीछे क्या लॉजिक है, हमें नहीं पता लो वेस्ट के पीछे क्या लॉजिक और क्या साइकोलॉजी है। पर जिस दिन पता चल गया, आई बेट यू हम पहनना बंद कर देंगे। बिकॉज अगर आप गूगल बाबा को भी एक्सप्लोर करो तो आपको इसका फंडा समझ में आएगा कि व्हाट वाज द कांसेप्ट ऑफ वेयरिंग अ लो वेस्ट जीन्स, व्हाट काइंड ऑफ क्लाइंट्स वाज इट सपोज्ड टू फेच। अच्छा, ओके। It is not a right trend to wear torn jeans and to wear low waist, but it is a fashion. We are blindly following everything, and फिर एक स्टेज पर आ जाते हैं जहाँ यहाँ आकर अब नहीं पता, क्योंकि इससे आगे किसी ने बताया ही नहीं, इससे आगे वेस्ट ही नहीं बढ़ा, वो उनको खुद ही नहीं पता था। हम सिर्फ कॉपी कर रहे हैं, तो कॉपी जल्दी होता है, इसलिए बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं नकल में भी अक्ल की जरूरत होती है। That's so true. हम अक्ल ही नहीं लगा रहे, हम बस कॉपी कर रहे हैं ब्लाइंडली कि बस डू इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट। हम अपनी खुद की संस्कृति से जब भटक गए हैं, जैसा वही बात हुई ना कि हमने अपनी जो चीज़ें हमारे खुद के ग्रंथों में हमें बताई गई थी, प्यार का, कंपैशन का, इतना रिलेशनशिप कनेक्शन की बातें जो हमारे उसमें करी गई थी, वो सब हम भूल चुके हैं। हम आ गए हैं वेस्टर्न के मटेरियलिज्म में फंस गए। राइट। Today's generation is very, very influenced with, again, as you rightly mentioned, immediate gratification चाहिए। जहां immediate gratification मिल जाए वहां हम पिघल जाते हैं, हम भूल जाते हैं हमारे संस्कार क्या है, हम भूल जाते हैं हमारी रूट्स क्या है। मैं कह रही हूँ आप हमारे पेरेंट्स वाली जनरेशन थी जो कास्ट वास्ट पे भी लड़ रहे होते थे। आजकल वाले सब मेलो डाउन हो गए हैं, बट हम फिर अपनी रूट्स भूल गए। वी डोंट रिमेम्बर कि वेयर डू वी बिलोंग टू। हमें अपना इतिहास नहीं पता, हमें अपनी संस्कृति का इतिहास नहीं पता। That's so true. तो हम फॉलो क्या करेंगे और आगे इम्बाइब क्या करेंगे इन जनरेशंस टू कम। हमें बच्चे नहीं चाहिए, हमें शादियां नहीं करनी, वी डोंट वांट टू गेट मैरिड, वी डोंट वांट टू हैव किड्स, वी डोंट वांट टू बी in a group setting in the same home. We want builder floors होने चाहिए, हर फैमिली अपने अपने उसमें रहे, बट हम साथ हैं। एंड अगेन लास्टली जो एक फंडा हमेशा दिमाग में आता है, हमें अपनी रेप्यूटेशन अगेन उन 4 लोगों के सामने नीचे नहीं रखनी। That's so true. That's so true. आस्था मैम, एक बात बताओ आप मुझे, लिविंग रिलेशनशिप का कल्चर बहुत बढ़ता जा रहा है। शादियां जो हैं लोग करना नहीं चाह रहे हैं। एज वी नो कि शादी में बंधन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कमिटमेंट है, और वो तो शायद हमसे इतना लंबा चलेगा नहीं। लोनलीनेस का कारण ये भी हो सकता है, पर लोगों के इनके पीछे बड़े सॉलिड रीजंस भी हैं, है ना? उसके बारे में आप क्या बोलोगे? देखिए, लिविंग रिलेशनशिप्स भी मैम बहुत पुराना कंसेप्ट हो गया है। अब तो सिचुएशनशिप, हाइबरनेशन और पता नहीं कितने कितने तरह के कंसेप्ट्स आ गए हैं। रीसेंट आर्टिकल दैट आई रेड स्टेटेड 12 काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप्स। एक होता है ज़ॉम्बी होना, एक होता है सिचुएशनशिप, ऐसे बहुत सारे हैं, द नंबर ऑफ देम, एंड एवरी डे लिस्ट अपडेट ही होती है। प्रॉब्लम इज, अगर मैंने आपको एक गिफ्ट दिया है, अगेन कार्टन में कार्टन में कार्टन में कार्टन होगा, बट इन द एंड यू विल फाइंड जस्ट 1 पेन इनसाइड, हाउ विल यू फील? Broken, devastated.
यही सिचुएशन हमारी हो गई है। हाँ। हमारे पेरेंट्स के पास टाइम बचा नहीं, दोनों वर्किंग है। आई वोंट से इट इज देयर फॉल्ट, एज यू राइटली मेंशन्ड, खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, महंगाई बहुत बढ़ गई है। टू मीट द बेसिक नीड्स, it is very crucial for both the parents to work, to earn a certain amount, जिससे घर चल सके, एक नॉर्मल घर चल सके, बच्चे की फीस निकल जाए एंड द बेसिक कोर्स। राइट। अब बट बच्चे के लिए वही फाउंडेशन ईयर्स थे, वो फाउंडेशन ईयर्स निकल गए। अब हम अगर पेरेंटिंग भी कर रहे हैं तो 90% ऑफ द पेरेंट्स एज एन अडल्ट जितना टाइम दे पा रहे हैं, अडल्टिंग की तरह बच्चे को समझा रहे हैं। यही एक टाइम पीरियड था जब हम बच्चे के साथ बच्चा बन सकते थे, अपने रिलेशनशिप को एक्सप्लोर कर सकते थे, अपने रिलेशनशिप में स्पाइस वापस ला सकते थे, स्पार्क ला सकते थे। हमने सारा इन्वेस्ट कर दिया नौकरी में, कमाने में। अब हम 40-50 के हो गए हैं, वी हैव अमाउंट ऑफ मनी, बट नाउ आवर चाइल्ड हैज लॉस्ट टच विद अस। बच्चे ने क्या इन्फर किया इस सारी चीजों से? लाइफ इज ऑल अबाउट मनी। Life is all about earning. I've seen conflicts in the home. I know a lot of youngsters in my own family जो ये कहते हैं, आप अपनी शादी अच्छी चला लो, उसके बाद मुझसे पूछना कि मैं शादी कब करूंगा या शादी कब करूंगी, for that matter. That's so true. What is one thing that marriage gives you that I don't have right now? हाँ, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं। मेरी इनकम के हिसाब से, जितना मैं इस टाइम कमाती हूँ उसके हिसाब से कोई एक लड़का ढूंढ दो मुझे जो मेरी एज का हो और इतना कमाता हो, मैं कर लूंगी शादी। दिस इज टुडेज यंगस्टर स्पीकिंग टू अस। करना क्या होता है? कमाना, घूमना, एवरीथिंग यू लिस्ट मैं इंडिपेंडेंटली कर सकती हूँ, तो व्हाई शुड आई बिकम अ स्पाउस टू समबडी टू डू दिस? दैट्स सो ट्रू। अगेन संस्कृति पे वापस जाए तो हमें बेस नहीं पता why to form a relationship, then we don't want to have kids. क्यों? कई लोग कहते हैं we don't have a legacy that we want the child to take it forward. है ही नहीं ऐसा कुछ, छोड़ के ही नहीं गए हमारे बड़े। ऐसा कुछ है नहीं कि हमारे बच्चे को हम दें कि भाई ये पुश्तैनी है, तू आगे लेके जा। ना वो नाम है, ना वो जायदाद है, ना वो नाम कई के राजा हैं। हाँ, वो वाली विरासत भी नहीं है हम क्या देके जा रहे हैं। Hence we prefer having pets. Hence we prefer, and there is a third group that says सांस लेने लायक नहीं है, पानी पीने लायक नहीं है, खाना खाने लायक नहीं है, हम तो जी नहीं पा रहे, हम अगली जनरेशन को क्या दें? शादी करेंगे तो प्रेशर आएगा ही आएगा, तो हेंस शादी भी नहीं करनी। सो बट एक ल्योरिंग है कि आई शुड हैव समवन नेक्स्ट टू मी। कभी बुजुर्ग होएंगे तो कोई संभालने वाला कोई हो जो एटलीस्ट कंपेनियनशिप में हो, बट मुझे उसे कुछ कमिट ना करना पड़े। इफ आई नीड टू बी इन टच विथ 3 guys, इट शुड बी ओके विद एवरीवन, बिकॉज अनलाइक अगर आप देखो हमारे पेरेंट्स, हमारे दादा दादी कितना मर्जी लड़ ले, दे मेड श्योर दैट दे स्लीप टुगेदर। आई रिमेम्बर हमारे घर में ये मजाक होता था कि दादू ने दादी को डांट दिया किसी बात पे कि भाई ये तूने ऐसा क्यों कर दिया। अब इस बात पे छोटी सी नोकझोंक हो गई। मेरे डैड का बस एक ही तरीका था, वो दादी को कहते थे उठो चलो आज आप हमारे साथ हमारे रूम में सो, मैं फोल्डिंग बिछा दूंगा, मैं फोल्डिंग पे सो जाऊंगा, आप हमारे साथ सोना। एंड इतनी जोर से वापस डांट आती थी, तू होता कौन है हमारी शादी के बीच में आने वाला, मियाँ बीबी का हम संभाल लेंगे। दैट वाज द बॉन्ड। एक एज के बाद कोई ऐसा लवी डवी प्यार नहीं रह जाता, बट एक अटैचमेंट रह जाती है दैट यू आर देयर फॉर मी। हेंस आज की डेट में देयर इज नो सेंस ऑफ सिक्योरिटी, बिकॉज मुझे यही नहीं पता यू आर देयर फॉर मी और नॉट। That's so true. When are you going to switch to the other girl? I don't know. When are you going to switch to another boy? I don't know. Because तुम्हारा trust develop नहीं हुआ while you were being brought up. Hence you have trust issues with me. इसीलिए सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ अवेयरनेस, आपके लाइफ के पैटर्न्स, आपके रिलेशनशिप के पैटर्न्स, किस तरह का इमोशन अटैक करता है, किस तरह का इंसान इन्फ्लुएंस करता है, आपको ये बहुत जरूरी है पता होना। आपके अंदर के खालीपन को ये सब चीजें भरती हैं।
That's so आपको true. पता है आज कि आपने चाइल्डहुड में निग्लेक्ट नाम का एक ट्रॉमा, आज तो पता चल गया कि जो हुआ उसको निग्लेक्ट कहते नेग्लेक्ट हैं। कहते थे। हम तो सारी पीढ़ी निग्लेक्टेड है। That's so true. हम तो ऐसे 5-5 6-6 भाई बहन होते थे, हम तो ऐसे पल गए, बड़े हो गए। 7-7 8-8 किड्स हमारे पेरेंट्स के, आप सिबलिंग्स देखो तो पर शायद अगर हम एक दूसरे के साथ होते थे ना। Exactly. कोई है ना, सेंस में कोई है जो सुन रहा है, हम बात कर रहे हैं, तो वो कभी हमें फीलिंग वेंट लोनलीनेस आउट जैसे वर्ड की जरूरत नहीं पड़ी। कभी। क्योंकि हमारा तो ये होता था कि लड़ लिए झगड़ लिए, बाकी घर तो यही है, रहना तो यही है। स्पेस कम था, वी वर लिमिटेड, वी वर कन्फाइंड, इस 4 दीवारी में ही रहना है, खाना है, पीना है, एंड हेंस घर छोटे थे रिलेशनशिप्स लोग, बहुत जुड़े हुए थे। घर छोटे थे, लोग ज्यादा थे। हाँ। अब घर बड़ी हो गए, लोग कम हो गए, सब हैं, माइग्रेट हो गए हैं। A lot of things have changed in our lifestyle, things have changed in our circumstances, things have changed. And जब हम रिलेशनशिप्स पे आते हैं, यही सारी इनसिक्योरिटीज हम एक दूसरे पे लगा देते हैं, तो हमें वो कमिटमेंट का फियर हमेशा रहता है, क्योंकि हमारे दिमाग में है कि my parents could not give me a good relationship का concept. My parents have always fought छोटी छोटी चीजों पे, but we forget your parents are still together. बट देखो उनका मेंटल हेल्थ अच्छा थोड़ी है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी थोड़ी है। इररिस्पेक्टिव, देयर इज समथिंग जिन्होंने आज भी उन दोनों को जोड़ के रखा हुआ है। सो इफ यू गो बैक, आई डोंट से कि आपके रिलेशनशिप्स भी ऐसे हो, बट उससे सीख कर अपने वालों को इम्प्रोवाइज करो, रादर देन बिल्डिंग अ कंसेप्ट लाइक ये तो होना ही नहीं चाहिए। You see switching of jobs happening a lot. एक जॉब में गए, 6 महीने में दूसरी स्विच, दूसरी पे 30% हाइक, उसके बाद स्विच, तीसरी में 30% हाइक। That's so true. एक साल के अंदर 3 जॉब स्विच, 50 पे शुरू किया था, 1.5 लाख पहुंच गए। अब उस 1.5 लाख का क्या? बट आपने ये नहीं देखा, if you switch so much, you are not considered as a loyal customer or a employee to any organization. सही बात है। चौथे वाला आपसे यही पूछेगा कि क्या कमिटमेंट है कि आप यहाँ रहोगे। बट हमें क्या दिखा? मटीरियल स्विचिंग ऑफ द सैलरी हाइक जो मिल रही है। आप यही कंपेयर करो पिछले और फिर इससे एक मतलब ये तो खैर आपका क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट तो लूज कर ही रहा है कहीं ना कहीं लॉन्ग रन में। आपका रिलेशनशिप भी तो नहीं बन पा रहा है, आप एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तो जो बॉन्डिंग रिलेशनशिप एक कंपनी से, साथ में लोगों से आपके बनने चाहिए, इसीलिए आप दूर हो, क्योंकि आप एक रेस में भाग रहे हो, हर समय आप भाग रहे हो, तो आप यू डोंट हैव अ ब्रीदर। नहीं, पूरे दिन में सांस लेनी कब है आपको ये भी नहीं पता। ट्रस्ट मी मैम, मेरे पास जब क्लाइंट्स आते हैं, as basic as breathing is something I teach them. इतनी रैपिडली दे आर ब्रीदिंग कि उनको पैल्पिटेशन हो रही होती है, एंड दे डोंट रियलाइज दे डोंट हैव ब्रीदर। सेशन 45 मिनट्स का सेशन लेते लेते 6 कॉल्स आ जाती हैं उनकी, एंड दे हैव टू पिक ऑल द कॉल्स बिटवीन द सेशन। अच्छा, ओके। सो इतने प्रेशर में आप जी क्यों रहे हो? Why are you under so much of pressure? What are you fetching out of it? Again, एक आइडियलिस्टिक फिगर आपने अपनी, एक इम्प्रेशन आपने अपना बनाया हुआ है, बस उसके इर्द गिर्द आपकी पूरी लाइफ चल रही है। हम साइकोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर में जब 11th-12th में पढ़ते हैं, तो हमें एक कंसेप्ट सिखाया जाता है, देयर इज एन आइडियल सेल्फ एंड देयर इज अ रियल सेल्फ। ये दोनों जितनी कॉन्ग्रुएंट होके चलेंगी उतनी लाइफ स्मूथ है। ये एम्प्टीनेस, डिप्रेशन, लोनलीनेस, खालीपन, एंजाइटी, जितने मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के आप नाम लो, ये सब तभी आते हैं जब उन दोनों में डिस्क्रिपेंसी होती है, जब वो पैरेलल हो जाते हैं कि हम हैं तो ये, पर हम बनना ये चाहते हैं। एग्जैक्टली। आई रिमेम्बर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपके दिमाग में घर कर जाती हैं। माई डैड ऑलवेज यूज टू पिन पॉइंट, जब मैं कभी किसी चीज का इंटरव्यू दे रही होती थी या कुछ भी ना, तो एक हमारी इन नॉर्मल लैंग्वेज में आता है ना, दैट आई एम वर्किंग एज आई एम वर्किंग इन दिस हॉस्पिटल एज अ साइकोलॉजिस्ट। सो माई डैड ऑलवेज सेड कि तूने ही मुझे ये बताया था दैट देयर इज अ रियल सेल्फ एंड देयर इज अ आइडियल सेल्फ। You are a psychologist, बच्चे. You are not working as a psychologist. As a is ideal self.
is a real self. You are a psychologist, you are an author, you are a researcher. You don't work as. जहाँ as a, again for your audience as well, जहाँ भी जिंदगी में लगे you are working as a wife, as a husband, as a sister-in-law, as a friend. There is a break, there is a gap. You need to work on it immediately. यहाँ वो as a में अब एक responsibility है. Now this is not आप दिल से कर रहे हो कुछ. मुझे as a guest जाना है. मुझे किसी ने invite किया, मुझे dinner पे जाना है. This is another statement saying and conveying the same thing. Right. हाँ. I am going there as a guest. You know, she has invited me for a dinner and I'm going as a guest. As a guest. दिमाग में as a guest है, तो अब आप ये सोचोगे खाली हाथ नहीं जाना, लेके क्या जाए. फिर आप ये सोचोगे पहन के क्या जाए. फिर आप ये सोचोगे अच्छा बोलेंगे क्या, कम्युनिकेशन कौन कहाँ, so many questions. That is because आपने एक रियल इमेज से एक सुपरफिशियल इमेज बनाई हुई है जहां पर ये ब्रेक्स आएंगे. That's so true. So as a कुछ नहीं होता. As a psychologist नहीं, as a director नहीं. You have a real self. You are something. अगर आप उसको एक पेपर पे लिस्ट कर सकते हो, आपको कभी ट्रबल्स नहीं होंगे. आप एम्प्टीनेस, लोनलीनेस में जाओगे नहीं, क्योंकि आप as a कुछ हो ही नहीं. It's all real. That's so true. That's so true. ग्रेट आस्था मैम, बहुत सारा डिस्कशन हुआ, बहुत ही अच्छा डिस्कशन हुआ एंड आई एम श्योर हमारे ऑडियंस बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाले हैं हमारी इस कन्वर्सेशन का. डेफिनेटली. एट द एंड में क्या आप मेरे ऑडियंस को बताना चाहोगे, सिंस लोनलीनेस इज एट इट्स पीक, क्या बोलोगे कि क्या करना है हमको? मैं सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ बोलूँगी, अपने अंदर को समझो. चाहे गूगल बाबा की हेल्प लो, देर आर अ लॉट ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस ऑन द वेब अवेलेबल. ट्राई कि एक संडे एक अपना कोजी स्पेस बनाओ. इंटरवीन होगा, डिस्टर्बेंस होगी, बट दिस इज फॉर योर सेल्फ. अगर जितनी भी पूरी डिस्कशन में हमने एम्प्टीनेस और लोनलीनेस के साइंस एंड सिम्टम्स की बात करी, वो रेड फ्लैग्स आपको दिख रहे हैं अपने अंदर, immediately reach out to any professional. Second, reflect एक cozy corner में बैठकर on those questions. Who are you? What is your goal in life? कुछ basic questions. अगर आपके नाम पर एक किताब लिखी जानी चाहिए, उसका टाइटल क्या होगा? Wow. What do you want and how do you want the end of your life to be? कैसे जाना चाहोगे आप? Close your eyes and think. You are. It is disclosed that today is your last day. Who are the people you see standing next to you? Are there people, first of all? If yes, who are they? Who are they? And जो भी ये लोग आपके दिमाग में आज आते हैं, make sure you have a true, meaningful connection with them till your end. Okay. And always try to have a tagline for yourself. वो tagline आपको हमेशा motivate करेगी. Like for me, it's Astha Dhingra, easing your life's journey. That's my tagline. मेरे को भी किसी mentor ने mentorship के दौरान ये सिखाया था. अच्छा. You should always have a tagline with you. आपकी जिंदगी का पर्पस क्या है, आपको यहाँ से समझ आएगा. कि कभी भटक जाओ तो आपको ये पता हो आप करने क्या आए हो, आपने क्या चूज किया है पाथ अपनी जर्नी के लिए. So everyone should have a tagline. कि खालीपन लग रहा है क्योंकि वो टैगलाइन से दूर हो गए हो आप. And keep a set of affirmations always around you. अपनी wardrobe पे चिपका दो, अपने वर्क स्पेस पे, अपनी टेबल पे कहीं स्टिक कर दो. मैं कहती हूँ वॉशरूम में चिपका दो, एक पेपर ही तो है, सिर्फ स्टिक करना है. That's so true. Wherever you think you need positivity, you think you spend more time, paste a lot of affirmations there and keep affirmations going throughout your whole day. That's so work. true. That's so true. Very helpful, ma'am. Thank you so much.
and thanks for coming on our channel. Pleasure is again. I completely enjoy Enjoy coming here and I look up to for more podcasts. आज की अगर हमारी ये कन्वर्सेशन आपको पसंद आई है फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है इसी तरीके का और कंटेंट बनाने के लिए। फ्रेंड्स, मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने परिवार वालों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज यू नेवर नो, किसी के लिए भी ये हेल्पफुल हो सकता है।